Friends, I hope you are well and your family is very nice. I am Rasu sir and you are watching Nicer classes. And one more thing, you are welcome in Nicer channel and you are learning daily based spoken vocabulary यानी spoken word. आज मैं आपको 11 सेशन लेकर चला हूँ 10 सेशन आपको कंप्लीट कर चुका हूँ। आप लोग भी पढ़े मजा लिए होंगे। चलिए आज मैं आपको 11 सेशन पे ले चलता हूँ। तो ज़्यादा बात नहीं करते टॉपिक पे चलते हैं। आज का जो सेशन 11 है इसका फर्स्ट वर्ड क्या है? बिस्टिली। क्या बोलेंगे? बिस्टिली। बिस्टिली बिस्टिली की मतलब क्या होती है? क्रूर, निर्दयी, यानी जिसको कोई दया न हो, जिसमें कोई दया न हो, तो उसको क्या बोलेंगे? बिस्टिली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बिस्टिली। अब बिस्टिली के जगह पे इसके अलावा में हम बोल सकते हैं क्रूल, है कि नहीं? क्रूल बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? ब्रूटल। क्या बोल सकते हैं? ब्रूटल, क्रूल, ब्रूटल, क्रूल, यानी बिस्टिली। जो बोलेंगे वो काफी निर्दयी इंसान है, वो काफी ज्यादा क्रूर इंसान है, वो उसके पास कोई मतलब नहीं है। जैसे बोल सकते हैं कि हाँ मैं क्रूर इंसान नहीं हूँ, यानी मैं क्या बिस्टिली इंसान नहीं हूँ, या मैं ब्रूटल इंसान नहीं हूँ, नहीं। मेरे पिताजी बिस्टिली पर्सन नहीं है कि मेरा दोस्त बिस्टिली नहीं है, मेरी माँ बिस्टिली नहीं है कि नहीं, मेरा भाई बिस्टिली नहीं है, मैं बिस्टिली नहीं बनना चाहता हूँ। तो बिस्टिली का मतलब क्या? क्रूर, निर्दयी, यानी जिसके पास कोई दया न हो, एकदम कठोर इंसान, राक्षस टाइप में, उसको क्या बोलेंगे? ब्रूटल, क्रूर या बिस्टिली। आई होप आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल चलते हैं। मर्डर इज नॉट बिस्टिली। मर्डर क्या बोलेंगे? मर्डर इज नॉट बिस्टिली। माँ क्या होती है? निर्दयी नहीं होती है, बल्कि क्या होती है? दयालु होती है। बल्कि क्या होती है? दयालु होती है। बट क्या होगा? काइंड, बल्कि वो दयालु होती है। मदर इज नॉट बिस्टिली बट काइंड। माँ क्या क्रूर नहीं होती, बल्कि दयालु होती है। ठीक है। नेक्स्ट बोल सकते हैं डोंट बी बिस्टिली, यानी कि क्रूर मत बनो, बल्कि क्या बनो? काइंड, दयालु बनो। मैं किसी बोल रहा हूँ निर्दयी इंसान मत बनो, बल्कि क्या? दयालु इंसान बनो। क्या? दयालु इंसान बनो। तो डोंट बी बिस्टिली पर्सन बट क्या? बी काइंड। बोल सकते हैं कि मैं निर्दयी इंसान नहीं हूं, तो आई एम नॉट बिस्टिली पर्सन बट आई एम होनेस्ट पर्सन, या आई एम नॉट बिस्टिली पर्सन बट क्या बोलेंगे? होनेस्ट। मैं निर्दयी इंसान नहीं हूं, बल्कि मैं क्या हूं? ईमानदार इंसान हूं, काइंड पर्सन हूं, है कि नहीं? इस तरह बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्रेडिबल। क्या है? क्रेडिबल। इसको क्या बोलेंगे? क्रेडिबल। क्रेडिबल की मतलब क्या होती है? विश्वसनीय। क्या? विश्वसनीय, यानी जो विश्वास के लायक हो, जिस पे विश्वास किया जा सके, उसको बोलते हैं क्रेडिबल पर्सन। अब क्रेडिबल की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? बिलीवेबल। क्या बोलेंगे? बिलीवेबल। बिलीवेबल या ट्रू। कन्विंसिंग भी होता है, रिलायबल भी होता है। सब क्या होती है? रिलायबल, कन्विंसिंग, ट्रू हो गया, बिलीवेबल हो गया। बहुत से वर्ड है जो आप यूज कर सकते हैं। अभी तत्काल वर्ड यूज करके आप यूज कीजिए। तो मैंने क्या बोला? केवल क्रेडिबल यानी क्या? विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया जा सके। एग्जाम्पल, ही इज वेरी मच क्रेडिबल। वो काफी ज्यादा क्या? विश्वसनीय आदमी है, इसीलिए। ठीक, मैंने क्या बोला? ही इज वेरी मच क्रेडिबल पर्सन। वो काफी ज्यादा विश्वसनीय इंसान है। सो इसलिए शुड बिलीव एट हिम, इसलिए उस पर विश्वास करना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि मैं किसी बारे में बता रहा हूँ कि वो काफी ज्यादा विश्वसनीय इंसान है, उस पर विश्वास हम लोग को करना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? ही इज अ, यहाँ पे क्या होगा? ही इज अ भी लगा सकते हैं। ही इज अ वेरी मच क्रेडिबल पर्सन, सो इसलिए शुड बिलीव एट हिम, हम लोग को उस पर विश्वास करना चाहिए, है कि नहीं? नेक्स्ट कि ऑलवेज क्या? ऑलवेज बी क्रेडिबल पर्सन। हमेशा क्या बनो? विश्वसनीय इंसान बनो। सो दैट, ताकि लाइक यू ऑल, ताकि आप मतलब सब लोग तुम्हें पसंद करें, ताकि सब लोग तुम्हें पसंद करें, है कि नहीं? और देखो विश्वसनीय इंसान की सब पसंद करता है। मैं वो काफी विश्वसनीय इंसान है, मैं विश्वसनीय इंसान हूँ, मेरे पिता काफी विश्वसनीय इंसान है। चाहे कोई ऐसा चीज प्रोडक्ट हो, कोई ऐसा कंपनी हो, कोई ऐसा वेबसाइट हो जो विश्वसनीय हो, जिसमें विश्वास किया जा सके, आप बोल सकते हैं क्रेडिबल। बोल सकते कि दिस शॉप्समैन इज क्या? क्रेडिबल पर्सन, है कि नहीं? आई एम माई फादर इज क्रेडिबल पर्सन, आई एम क्रेडिबल पर्सन, है कि नहीं? दिस वेबसाइट इज क्रेडिबल, दिस कंपनी इज क्रेडिबल। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, यानी क्या? विश्वसनीय है, हम लोग विश्वास करना चाहिए। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड क्या? नेक्स्ट वर्ड है थ्री में क्या है? टॉक टू। क्या है? टॉक टू। तो टॉक टू के मतलब क्या होती है? मशविरा करना, यानी सलाह देना या सलाह लेना भी होता है, या परामर्श देना, परामर्श करना। ठीक है। जैसे हम लोग कुछ हम होता है, हम लोग क्या होता है? डॉक्टर पास जाते हैं, यानी क्या करने? टॉक टू करने जाते हैं, यानी क्या बोलते हैं? कंसल्ट करने जाते हैं। बोले हम जाओ डॉक्टर से कंसल्ट ले लो या कंसल्ट करो।
यानी उससे परामर्श लेना, देखभाल होना है कि नहीं, क्या हो क्या नहीं उसके विषय में ज़्यादा प्रयोग होता है। डॉक्टर के लिए प्रयोग होता है, डॉक्टर से बातचीत करने के लिए हम तो यूज करते हैं कंसल्ट, टॉक टू भी बोल सकते हैं, टॉक टू भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अब देखिए मैंने बोला टॉक टू का मतलब क्या होता है, मशविरा करना या सलाह देना या सलाह लेना या परामर्श देना या परामर्श करना होता है। क्या माने टॉक टू माने। इसके जब और सब वर्ड यूज कर सकते हैं, क्या बोलेंगे कंसल्ट माने भी क्या होती है, मशविरा करना, कंसल्ट। रेफर विथ, रेफर माने भी वही होता है। काउंसिल, काउंसिल माने भी वही होता है। क्या काउंसिल बोलिए, रेफर बोलिए, कंसल्ट बोलिए, सजेस्ट भी बोल सकता है, सजेस्ट किसी को अच्छा सजेस्ट करना चाहिए, ठीक है, सजेस्ट। एडवाइज भी बोल सकते हैं आप, एडवाइज, सजेस्ट है ना, रेफर, काउंसिल, इसको बोले काउंसिल और कंसल्ट, टॉक टू, ये सब मतलब क्या होती है, परामर्श देना यानी मशविरा देना या सलाह देना या सलाह करना, ठीक है। अब ले चलते हैं, एग्जाम्पल चलते हैं। एग्जाम्पल है कि गो एंड टॉक टू डॉक्टर अबाउट योर डिजीज, क्या बोलेंगे, डिजीज। हम बोले जाओ और डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में बात करो। गो एंड टॉक टू डॉक्टर अबाउट योर डिजीज, जाओ और डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में बात करो, इस तरह बोल सकते हैं। नेक्स्ट, देयर शुड टॉक टू एनीवन इज गुड। मैंने बोला देयर शुड टॉक टू एनीवन, यानी कहने मतलब किसी को सलाह देना चाहिए, अच्छा सलाह देना, इज गुड यानी अच्छा सलाह, किसी को अच्छा सलाह देना चाहिए। तब बोले देयर शुड, क्या देयर शुड टॉक टू एनीवन इज गुड, किसी को अच्छा सलाह देना चाहिए। नेक्स्ट है कि देयर शुड ऑलवेज टॉक टू योर एल्डर या ओल्डर। आपको बता देता हूँ एल्डर में ओल्डर में क्या अंतर है। एल्डर का मतलब कि अपने फैमिली में खुद से बड़ा, ओल्डर मतलब हुआ कि आपको फैमिली से हटकर जो बाहर लोग जो तुमसे बड़ा हो उसको बोलेंगे ओल्डर बोलेंगे, और फैमिली तुमसे बड़ा है तो एल्डर बोलेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देयर शुड ऑलवेज टॉक टू योर एल्डर या ओल्डर बिफोर डू समथिंग। मैंने बोला कुछ भी, हमेशा कुछ भी करने से पहले अपने से बड़ों से सलाह लेना चाहिए, है कि नहीं, इस तरह बोलते हैं। जब भी बात बोलना सलाह, देखो हमसे मैं तुमको अच्छा सलाह दे सकता हूँ, तो क्या आई कैन गिव यू या आई कैन एडवाइज यू गुड इज गुड बोले, है कि नहीं। और उसने मुझे बहुत अच्छा सलाह दिया, तो क्या बोलेंगे, ही एडवाइजेड मी गुड टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, है कि नहीं। इस तरह बहुत बोल सकते हैं। चलिए आपको आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर में, क्या है, एसटीडी। क्या है, एसटीडी के मतलब क्या होती है, अपरिवर्तन, यानी जिसमें चेंज ना हो सके, जो बदल ना सके, जो हो जैसे हो। मानिए लाल तो लाल कलर है कि नहीं, ये व्हाइट तो व्हाइट है। मानिए ये घर जो डिजाइन ऐसे ही बना रहा है। चलिए मैं बोलूँ कि मैं जैसे हूँ, मुझ में कोई चीज नहीं है, क्या मैं क्या स्थिर पर्सन हूँ, क्या अपरिवर्तन पर्सन हूँ, जिसको क्या बोल सकते हैं, स्टीडी बोल सकते हैं। कुछ ऐसा चीज जो बदले ना, जिसमें कोई चेंज ना हो सके, एकदम स्थिर हो, उसको बोल सकते हैं स्टीडी बोल सकते हैं। स्टीडी की जगह आप हम लोग क्या बोल सकते हैं, अनचेंज्ड। क्या बोलते हैं, अनचेंज्ड ऑब्जेक्ट, दिस इज अनचेंज्ड, क्या बोलेंगे, दिस इज अनचेंज्ड ऑब्जेक्ट, दिस इज क्या बोलेंगे, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी जो कांस्टेंट हो, स्थिर हो, जिसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, उसमें ना चेंज हो सके, उसको क्या बोलेंगे, स्टीडी या कांस्टेंट या अनचेंज्ड बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल, आई एम अ स्टीडी पर्सन, ये कब बोलेंगे, जब आप अपने बात से नहीं मुकरते होंगे, आप अपने बात पर जो बात बोल दिया वही करते होंगे, वही उसी का और जाते होंगे, तब वहां बोल सकते हैं हम कि आई एम स्टीडी पर्सन, मैं क्या एक स्थिर इंसान हूं, मैं कभी अपने बात से मुकरता नहीं हूं, यानी वो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बैक आउट नहीं होता, मैं अपने बात से कभी बैक आउट नहीं होता, नहीं मुकरता हूँ, अपने बात टिका रहता हूँ। इसलिए तो आप लोग बोल सकते हैं आई एम स्टीडी पर्सन, यू आर स्टीडी पर्सन, यू आर नॉट स्टीडी पर्सन, आई एम नॉट स्टीडी पर्सन, ही इज नॉट स्टीडी पर्सन, इस तरह बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि ताजमहल इज स्टीडी इन आगरा, यानी ताजमहल कहाँ है, आगरा में स्थिर है। देखिए अब वहां से ताजमहल वहां से चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है, वहीं पे रहेगा, इसलिए क्या वो भी स्थिर है, यानी क्या अपरिवर्तित चीज है, यानी कि स्टीडी पर्सन है, कांस्टेंट है, अनचेंज्ड है कि नहीं। नेक्स्ट है कंसील। कंसील के मतलब क्या होती है, छिपाना और छिपना भी होता है। कंसील माने छिपना और छिपाना। कंसील को हम लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं कोई फीलिंग को, कोई बात को, कोई मैटर को कंसील कर लेना, यानी छिपाना, ठीक है, वहां यूज करेंगे। और भी चीज कोई फिजिकल चीज को छुपाते हैं उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल छुपाने के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग होता है हाइड और कवर। कोई चीज को हाइड कर देना, कवर कर देना, ठीक है। कोई फिजिकल चीज जैसे मोबाइल, पैसा, किताब उताब, कोई ऐसी चीज को छुपाने के लिए, कोई बात हो, फीलिंग हो, उसको छुपाने के लिए कंसील। चलिए आपको ले चलते एग्जाम्पल में चलते हैं।
दे डजंट कंसील टू कंसील अ लाई, यानी झूठ को छुपाने से झूठ नहीं छुपता। मैंने बोला झूठ को छुपाने से झूठ नहीं छुपता। दे डज नॉट कंसील टू कंसील अ लाई, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई आर यू कंसीलिंग अ ट्रूथ, तुम सच को क्यों छुपा रहे हो, सच को नहीं छुपाना चाहिए, ठीक है। इस तरह बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, दे शुड नॉट कंसील अ ट्रूथ, सच को नहीं छुपाना चाहिए। ऐसे भी बोलते हैं कि सच मतलब है कि नहीं, जे छिपाने सेंस में है कि नहीं, वो मान लो अपने पैसे, वो मुझसे पैसे छिपा रहा है तो ही इज कंसीलिंग, क्या बोलेंगे, मनी मुझसे, तो फ्रॉम मी, मुझसे छुपा रहा है कि नहीं। वो किताब को छुपा रहा था तो बोलेंगे ही इज कंसीलिंग अ बुक, या ही इज हाइडिंग अ बुक, या ही इज क्या बोल सकते हैं, कवरिंग अ बुक, है कि नहीं। तो छिपना छिपाने के सेंस में हम आराम से यूज कर सकते हैं कंसील, कवर, और क्या कर सकते हैं, हाइड। आई होप यू गॉट इट। आपको नेक्स्ट वर्ड मिल जाते हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्या है, 6 नंबर में क्या है, क्लेम। क्या है, क्लेम की मतलब क्या होती है, दावा करना, मांग करना या मांगना, यानी कुछ भी चीज को मांगना, ये पैसा मांगना, किताब मांगना, कपड़ा मांगना, घर मांगना, है कि नहीं, किसी को हेल्प मांगना, किसी को सहयोग मांगना, कुछ भी चीज को मांगने के सेंस में, दावा करने के सेंस में आप क्लेम यूज कर सकते हैं। अब क्लेम में जब और भी चीज शब्द को यूज कर सकते हैं, जैसे रिक्वायर करना, है कि नहीं, रिक्वायर ये मांग, दावा करना, मांगना या मांग करना, रिक्वायर बोल सकते हैं, और डिमांड भी बोल सकते हैं, कि नहीं, उसने मुझसे इतना डिमांड किया, उसने मुझसे इतना रिक्वायर किया, उसने मुझसे इतना क्लेम किया, यानी किसी भी चीज को मांगने के सेंस में, दावा करने के सेंस में या मांग करने के सेंस में आप आराम से रिक्वायर, डिमांड और क्लेम को यूज कर सकते हैं। चलिए आपको एग्जाम्पल ले चलते हैं। आपको एग्जाम्पल में है क्या है कि आई क्लेम टू गवर्नमेंट, मैं सरकार से मांगूंगा या मांग करूंगा या दावा करूंगा, टू चेंज इन बिहार, बिहार में बदलाव के लिए, बिहार में बदलाव के लिए मैं सरकार से मैं क्या करूंगा, दावा करूंगा या मांग करूंगा। चेंज माने क्या होती है, बदलाव या बदलने के लिए। ही क्लेम्ड टू मी अ लॉट ऑफ मनी, उसने मुझसे बहुत सारा रुपया क्या किया, मांग किया। ही क्लेम्ड टू मी या ही क्लेम टू मी अ लॉट ऑफ मनी, उसने मुझसे बहुत ज्यादा मांग किया, डिमांड किया, दावा किया पैसा के लिए, है कि नहीं। यानी कुछ भी मांगने के सेंस में आराम से क्लेम यूज कीजिए। चलिए नेक्स्ट है आउटबीट। क्या, आउटबीट की मीनिंग क्या बनती है, ठगना। क्या, ठगना, नहीं बोलते वो मुझे ठग लिया, उसने, वो बहुत ठग इंसान है, हमेशा ठगता रहता है कि नहीं। कोई चीज ठगने सेंस में उसने मुझे सब कुछ ठग लिया, यानी जहां ठगने की बात आता है आराम से आउटबीट यूज कर सकते हैं, कि नहीं। आउटबीट, मैं किसी को नहीं ठगता हूं, चाहे मैं किसी को नहीं ठगूंगा, चाहे किसी को लाइफ में नहीं ठगना चाहिए इंसान को, है कि नहीं। तो इस तरह ठगने के सेंस में आराम से आउटबीट यूज कर सकते हैं। आउटबीट की जगह पे और सब वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे चीट, है नहीं, वो चीटर इंसान, वो हमेशा मुझे चीट करता है, ठगता है मुझे, है कि नहीं। गल में क्या बोलेंगे, गल माने ये क्या होता है, गल माने क्या होता है कि ठगना। वो हमेशा गल करता है ना, वो मतलब गलत इंसान है, यानी वो हमेशा गल करता है कि नहीं, मुझे गल कर लिया, उसको उन लोगों ने क्या गल कर लिया, यानी क्या गल कर लिया या चीट कर लिया या आउटबीट कर लिया, यानी ठगने के सेंस में। चलिए आपको ले चलते एग्जांपल, ले चलते आपको एग्जांपल है कि दे आउटबीटेड मी, वे लोग मुझे ठग लिया। दे आउटबीटेड मी, वे लोग मुझे ठग लिया, पास्ट में था, वर्ब लगा दिया। ही ऑलवेज आउटबीट्स समथिंग और द अदर, ही ऑलवेज आउटबीट्स समथिंग और द अदर, यानी वो हमेशा कुछ न कुछ क्या करता है, ठगता रहता है, यानी ठगता है, ठीक है। यानी ठगने सेंस में आई होप यू गॉट इट। आपको नेक्स्ट वर्ड ले चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या है, 8 में क्या है, सेंस्योर मतलब क्या होती है, निंदा। एक नाउन में एज ए नाउन यूज करेंगे तो निंदा होती है, एज ए वर्ब यूज करेंगे जिसका मतलब क्या, निंदा करना, बुराई करना, किसी के बारे में भला बुला कहना, है ना, मतलब है कि नहीं, उसको बोल सकते हैं, तो क्या बोल सकते हैं, सेंसियोर, यानी क्या, निंदा करना, बुराई करना। और सेंसियोर और सब क्या यूज कर सकते हैं, ब्लेम, वो मुझ पे ब्लेम कर रही थी, यानी कि निंदा कर रहा है कि नहीं। ब्लेम की एक और मीनिंग होता है, कोई चीज को आरोप बैठाना, आरोप छोड़ना, यह ना आरोप लगाना है, कोई भी चीज झूठा आरोप लगाना है, कोई चीज को मर्डर का आरोप लगाना है, कोई चोरी का आरोप लगाना है, यानी मुझ पे वो ब्लेम कर रहा था। तो ब्लेम माने एक आरोप लगाना है, जिसको बोलते हैं एलिज भी बोलते हैं, एक्यूज भी होते हैं, वो मुझ पे एक्यूज कर रहा है, एलिज कर रहा है, ब्लेम कर रहा है, आरोप लगाना यानी आरोप ठोकना। लेकिन यहाँ पे ब्लेम यूज करेंगे, निंदा करना, बुराई करना भी होता है, और नाउन में निंदा भी होता है। और नेक्स्ट क्या है, कंडेम की मतलब क्या होती है, निंदा करना, बुराई करना। चलिए आपको एग्जांपल ले चलते हैं। एग्जांपल है कि सी ऑलवेज सेंस्योर मी, वो हमेशा मुझे क्या करती है, निंदा करती है, वो हमेशा मुझे निंदा करती है। लड़की यही आता है निंदा करने के लिए, नहीं। चलिए छोड़िए, क्या उस काम आएगा। दे आर सेंस्योरिंग अबाउट यू,
वे लोग तुम्हारे विषय में क्या क्या कर रहा है, निंदा कर रहा है। वे लोग तुम्हारे विषय में निंदा कर रहा है, यानी बुराई कर रहा है कि नहीं। तो कुछ ऐसा पर्सन होता है जो हमेशा क्या सेंसियोर करता है, कंडेम करता है, ब्लेम करता है, क्या निंदा करता है, ठीक है नहीं। तो निंदा करो इंसान के साथ नहीं रहना चाहिए इंसान को, वो निंदा कर रहा है तो ही सेंस्योरिंग अबाउट मी, है कि नहीं। मैं तुम्हारे विषय में कभी निंदा नहीं करता हूँ, तो आई क्या बोलूँ, आई डोंट सेंस्योर अबाउट यू, है कि नहीं। चाहे मुझे किसी के विषय में निंदा करना मुझे पसंद नहीं, आई डोंट लाइक टू सेंस्योर अबाउट एनी पर्सन या एनी वन, इस तरह आराम से बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये है कि क्या, कैटेगरी। 9 में क्या है, कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब क्या होती है, वर्ग या श्रेणी। कैटेगरी का मतलब वर्ग या श्रेणी। जैसे बोले तुम किस कैटेगरी में आती हो, या तुम किस कैटेगरी के इंसान हो, है ना, वो किस श्रेणी के इंसान है, इस तरह नहीं बोल सकते। जैसे हम लोग क्लास भी बोलते हैं, ग्रुप भी बोलते हैं, तुम उसके ग्रुप के हो, तुम उसके कैटेगरी के हो, तुम उसकी क्लास के हो, तुम मेरे क्लास के नहीं हो, जैसे हम बोलते हैं। ऐसे बोल सकते हैं, इन विच डू यू कैटेगरी। आप देखिए यहाँ पर क्लास ज्यादा सूट करता है, लोग क्या बोलता है, क्लास ही बोलता है, कोई बात नहीं, हम कैटेगरी भी बोल सकते हैं, ग्रुप भी बोल सकते हैं। इन विच डू यू कैटेगरी, यानी तुम किस श्रेणी में पढ़ते हो, किस वर्ग में पढ़ते हो। इन विच डू यू क्लास बोल सकते हैं, इन विच डू यू कैटेगरी भी बोल सकते हैं। कैटेगरी का मतलब क्या, वर्ग होता है। नेक्स्ट है, यू आर ऑल्सो इन हिज कैटेगरी। तुम भी उसके कैटेगरी के हो, या तुम भी उसके ग्रुप के हो, या तुम भी उसके श्रेणी के ना बोलते हैं। यू आर ऑल्सो इन हिज कैटेगरी, तुम भी उसी ग्रुप के हो, मैं उस ग्रुप के नहीं हूँ। आई एम नॉट क्या, आई एम नॉट इन क्या बोलेंगे, इन हिज कैटेगरी, मैं उस ग्रुप के नहीं हूँ, मैं उसके श्रेणी का नहीं हूँ, है कि नहीं। इस आराम से बोल सकते हैं। आई होप यू गॉट इट। आपको नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। लास्ट 10 वर्ड क्या है, अडोर। क्या है, अडोर। अडोर का मतलब क्या होती है, प्रशंसा करना, किसी को तारीफ करना, किसी के बारे में खूब ज्यादा अच्छा बात बोलना, है कि नहीं, उसको बोलते हैं अडोर। वो हमेशा तुम्हारे अडोर करता है, यानी क्या, अडोर। अडोर का जब और सभी वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, प्रेज, यानी वो कभी तुम्हारे विषय में क्या प्रेज करता है कि नहीं। मेरी माँ हमेशा तुम्हारे विषय में क्या प्रेज करता है, अडोर करता है। या मेरे पापा जी तुम्हारे विषय में हमेशा क्या अडोर करता है, प्रेज करता है, तुम्हारा पढ़ाई के लेकर, तुम्हारा काम के लेकर, तुम्हारे बिहेव के लेकर, तुम्हारे मैनर के लेकर, है कि नहीं। कोई विषय में काफी ज्यादा तारीफ करता है। ये भी होता है गाँव में किसी का काफी ज्यादा क्या तारीफ होता है, यानी क्या प्रेज होता है, अडोर होता है, और क्या होता है, एडमायर, है कि नहीं। इस तरह हम यूज कर सकते हैं। चलिए आपको एग्जांपल ले चलते हैं। आपको एग्जांपल है कि ही ऑलवेज एडोर्स अबाउट यू, वो हमेशा तुम्हारे बारे में क्या करता है, तारीफ करता है। मानिए ये लड़का है, ये लड़की, तो मैं किसी को बता रहा हूँ, वो हमेशा तुम्हारे बारे में तारीफ करता है, तो ही ऑलवेज अडोर्स अबाउट यू। नेक्स्ट, व्हाई आर यू सो अडोरिंग मी। यहाँ सो के लिए इतना के लिए, क्या इतना के लिए, तुम इतना मेरे विषय में तारीफ क्यों कर रहे हो, तुम इतना क्यों मेरे विषय में क्या तारीफ कर रहे हो, क्यों मेरे विषय में तारीफ कर रहे हो, है ना, इस तरह बोल सकते हैं। चाहे मुझे इतना तारीफ क्यों कर रहे हो। दे अडोर्ड अबाउट योर वर्क, वे लोग ने तारीफ किया तुम्हारे काम के बारे में, तुम्हारे काम को लेकर वो लोग काफी तारीफ किया कि वो अच्छा काम करता है, इसलिए उसने क्या एडोर किया, यानी क्या प्रेज किया, एडमायर किया। आई होप यू गॉट इट। आपको इस सारा वर्ड समझ में आया होगा। आप सबको नमस्कार। चलिए फिर कल मिलते हैं।